मैंने उसी के लिए यहाँ पर ट्रांसफर लिया है। मुझे पता है कि यहाँ की लाइफ अलग है और यहाँ के तरीके अलग हैं। यहाँ रहना तो किसी कब्रिस्तान में सांस लेने जैसा है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना देख लेना सारे शहर में जो इज्जत है ना सब मिट्टी में मिला दूंगा। मिस दिलारा। दिलारा? और मैं तुम्हें बुलाऊंगी सैफी, ये तो ठीक है ना? यहाँ रहना तो कब्रिस्तान जैसा है। जैसे ही लगता सब ठीक हो रहा है, लाइफ बेहतर हो रही, तभी वो फिर से ये कहने लगती। हमारा डिवोर्स हो चुका है 2 साल पहले। किसी ने उठा लिया था और फिर छोड़ दिया अब्बास के यहाँ। शायद वो हमें किलर तक पहुँचाना चाहता है। शायद वो हमें कातिल तक पहुँचाना चाहता है। मैं नहीं जा पाऊंगा। हमें टाइफून के टी शर्ट पे कुछ कलर के धब्बे दिखे थे और वो कलर यहीं का था। ऊपर ऊपर नीचे लाशें, हड्डियां और खिलौने भी हैं। थोड़ा बच के, ध्यान से जाने दो। ये खिलौनों का क्या मतलब है? हर मर्डर की निशानी तो याद है ना? ये बच्चे हैं? कितने हैं? शायद 2। ये बात यहां से लीक नहीं होनी चाहिए। ऐसी खबरें कौन लीक करता है? लेकिन इस बार नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर देंगे, ना स्कूल और ना ही पार्क। पता है, ऐसे केसेस से मैं इसीलिए बचता हूं, लेकिन इस बार बुरे फंसे हैं, समझ रहे हो तुम? देखना आखिर में हम पर ही उंगली उठेगी, समझे? और नौकरी भी जा सकती है हमारी। अब जो होगा सो होगा। फिलहाल हमें सोचना यह है कि आगे करना क्या है, सोच रहे हो? अजीब है, वक्त ही खराब चल रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है?
आप कुछ भी कहो मगर मुझे अब्बास ही गड़बड़ लगता है। सब सबूत यही दिखा रहे हैं। ये फैक्ट्री भी इसी की है। नूरी, अब इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो तुम। जी चीफ, और हो कौन सकता है? पता नहीं है मर्डर का सिलसिला कब से चल रहा है। अगर उसने ताइफून को यहाँ छोड़ा होता, हमें यहाँ पर तब भी कुछ पता नहीं चल पाता। जरा सोचो, वो ताइफून को यहाँ भी तो दबा सकता था। आप कहना चाहते हो कि वो अब खुद बाहर आना चाहता है? अगर वो नहीं भी आना चाहता, फिर भी फिलहाल तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीफ, ये आपके लिए है, कोर्ट से आया है। क्या है ये? आ जाओ। सर, कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। बैठो, बताओ क्या हुआ। पता है, मेरा तो टेंशन से सर घूमने लगता है, और सही बताऊं तो मुझे कल रात नींद ही नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि हमें आगे करना क्या है। मुझे एक दिन के लिए अभी अंकारा जाना होगा। अरे अंकारा क्यों? वो भी ऐसे टाइम पर? कोई बात है क्या? हाँ, मैं और मेरी वाइफ काफी टाइम से अलग रह रहे हैं ना, इसलिए। अरे ऐसा क्यों? उसने मुझे तलाक के पेपर्स भेजे। ओह मेरे दोस्त, ये सब कैसे हुआ? मुझे वहां जाकर बात करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, तुम फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। ये सब तो होता रहता है। हाँ, मुझे देखो, हर दूसरे दिन यही ताना सुनता हूं, लेकिन आखिर में सब ठीक ही हो जाता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तुमको भी डिवोर्स चाहिए क्या? ये तो बात करके ही पता चलेगा। हाँ तो ठीक है, जाओ तुम, बिल्कुल आराम से जाओ। लेकिन मेरी मानो तो औरतों की आदत तो ऐसी ही होती है, डिवोर्स भी मांगेंगी और छोड़ेंगी भी नहीं। जरा एक केक देना। आओ आराम से आओ। आप वापस आ रहे हैं चीफ? सब ठीक रहा? हाय, कैसे हैं? अरे निहाल, कैसी हो? सब ठीक? हाँ बढ़िया, और आप? मैं भी बढ़िया। और हीरो, क्या हाल है? इसने तो देखा तक नहीं। हाँ, इसका ध्यान तो चौको चिप पर है। इसकी दादी इसके लिए ले जाती है, सब साफ कर देता है। तुमको ये पसंद है? क्यों? बताओ। अगर वक्त हो तो चाय हो जाए। नहीं, यहाँ नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में। ठीक है। मगर वीकेंड पर ही अपनी दादी के पास रहेगा, उन्होंने बुलाया है इसे वहाँ। हाँ, फिर से।
नूरी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जी सर, लीजिए पेस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, तुमको पता था सैफी और उसकी वाइफ के बीच में काफी समय से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं? हाँ कुछ कुछ। पता था तुम्हें? हाँ ये पता था कि उनकी वाइफ अंकारा में है, यहाँ नहीं। तो कैसे पार्टनर हो तुम? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सैफी कहाँ है पता है? ऑफिस में होंगे। अच्छा, देख रहे हो तुम? ये भी नहीं पता तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? कैसे काम करते हो तुम? देखो सैफी पर बहुत लोड है अभी, उसे बांटो बढ़ाओ मत, समझे तुम? और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ढंग से काम करो, ठीक है? तुम कहाँ चले? मैं बोझ बढ़ा रहा हूँ या तुम खुद? क्या इसकी तो आप देख, अब बताता हूं तुझे सैफी। तेरे साथ चीफ, सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? हाँ लीजिए। ये बच्चे यहाँ के नहीं है चीफ, उनको यहाँ लाया गया है कहीं और से किडनैप कर। हाँ, पर किलर यहीं का है। पर किलर यहीं का है। वो वहाँ पहाड़ी और उस तरफ अगर आता है तो शायद शिकारी है। जो भी हो बहुत शातिर ज़रूर है। हाँ, हर काम सोच समझ के पूरी तैयारी के साथ करता है। पता नहीं अब तक कितने मासूमों का शिकार किया है इसने। वैसे ये बताओ, सब कुछ पता तो चल गया होगा ना तुमको? गार्ड ने बताया या नहीं? हाँ पता है चीफ। एक बात कहूँ, बहुत जोर से दिल में आ रही है। अब जैसे जोकर देखा आपने, भाई वो रोता भी होगा, सोता भी होगा, सब कुछ करता होगा, पर लोग तो सिर्फ उसे स्टेज पर हंसाता हुआ ही देखते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब कि हम भी जोकर ही हुए ना। लोगों को लगता है हम बस क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, मगर हमारी लाइफ में क्या चल रहा है कौन देखता है।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मतलब, खैर छोड़िए। आओ रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं कि यहाँ कौन कौन है जिसका घर अंकारा में भी है। हो सकता है उसका घर भी अंकारा में हो और यहाँ भी। शायद वो दोनों जगह आता जाता रहता हो, या बस मर्डर करने के लिए यहाँ आता हो और किडनैप वहां से करता हो। शुक्रिया सरवर। और आज इंस्पेक्टर नहीं आए? हाँ वो आज नहीं आया, वो जरा फिल्म देखने के लिए गया। सूप के साथ कुछ और लेंगे कैप्टन? आज बढ़िया कबाब बने हैं और साथ में जबरदस्त हलवा बनाया है मीठे में, वो भी लगवा दूं? हाँ थोड़ा सा। जी। सरवत, कैसे हो? ओ, और तुम कैसे हो सैफी? सच बताना, तुम मुझे मनी मन गाली दे रहे हो ना? सच कहा ना मैंने? तुम बकवास कर रहे हो जिया? अरे वो कबाब के साथ हरी चटनी भी है क्या? देखना कहेगा नहीं। नहीं है। ठीक है तो फिर जो अच्छा बना हो वो ले आओ भाई। इस जगह को देख के घर की याद आती है ना? हाँ, कहीं भी रहो यार, पर घर तो दिल में ही रहता है ना। मगर घर बसाना और घर चलाना आसान थोड़ी है। कुछ लोग संभाल ही नहीं पाते हैं इस बात को, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं होती। वो तो बस से बसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और तो आता ही नहीं, तो उजाड़ेंगे ही। जिया, ज्यादा बकवास मत करो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो सैफी, हैं? तलाक ले रहे हो ना तुम, हैं? तुमको लगा मैं मान जाऊंगा? क्या हुआ, घर संभाल नहीं पाए ना? बोलो 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 ना भाई। या ये कोई गेम है मेरे खिलाफ तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का? मारो मुझे, हाँ मारो मारो मारो। हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, मारो मुझे। हाँ, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना तो वो राज भी खुल जाएगा जो मैंने अब तक छुपा कर रखा है। फिर सारा शहर तुम पर थू थू करेगा, थू थू करेगा। फिर तुम बताना अपने कमिश्नर को खुद के तुमने और मैंने मिलकर कितना पैसा चुराया है। ठीक है ना? बोलो ठीक है ना? हाँ? हाँ? यार मेरे कबाब का क्या हुआ? जरा जल्दी करो, अब बहुत भूख लग रही है। हाँ? और चटनी जरूर डालना उसमें। हाँ, मुझे कबाब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत भूख भी लगी है, तब तक ये खा लेता हूँ। भाई ने बर्बाद क्यों करना है ना? खा ही लेता हूँ। ये सब क्या है? कहा था ना नो शुगर। अरे बस चोको चिप ही तो है। मेरी बात सुनो अब। ओके। पता है ये तुमको कमज़ोर बना देगा। वैसे ही हालत देखो अपनी ज़रा, ऊपर से शुगर हो गई तो पता नहीं कैसे झेलोगे। किडनी और लीवर तो पक्का ख़राब हो जाएंगे। अरे यार चोको चिप ही तो है, एक प्यारी सी स्वीट डिश। अरे इतना खाओगे तो जहर ही बन जाएंगे। अरे जहर नहीं, ये तो दुनिया की सबसे मस्त चीज़ है, चॉकलेट। ये मत कहना कि तुम्हें पसंद नहीं। नहीं पसंद। हम क्या देख रहे हैं वैसे? है एक सस्पेंस थ्रिलर, मुझे नाम ध्यान नहीं है। मेरा दोस्त लेकर आने वाला है। दोस्त? हाँ, हॉस्पिटल से है, अच्छा दोस्त। डॉक्टर है वो, मूवीज़ का शौकीन है। एक और दोस्त भी आ रही है, नर्स है, अच्छी लड़की है। ये नर्सेज बहुत मेहनती होती हैं पता है, शायद इसलिए कि ये लोग बहुत जल्दी काम शुरू कर देती हैं। कॉलेज ख़त्म और जॉब शुरू। इनकी लाइफ आसान नहीं होती है यार, पर ये फिल्म मुझे पसंद नहीं है। देखी भी है तुमने? नहीं, मेरे टाइप की नहीं लगती। तुम डर क्यों रहे हो? मैं क्यों डरने लगा? पागल हो क्या?
तुम भी। क्या हो गया ऐसा? कहा कुछ अर्जेंट है और बुलाया है, पता नहीं क्या बात है। फ्री हो जाओ तो आ जाना जल्दी, मूवी काफ़ी लंबी है। हाँ छूटेगी तो स्टोरी सुना देंगे, दिक्कत हो तो फ़ोन कर लेना। हाँ ज़रूर। और रुको ज़रा, ये ले जाओ, हम लोग ये नहीं खाने वाले। हाँ, उससे लिवर किडनी सब कुछ खराब हो जाता है। तुमने बताया नहीं तुला? अरे डॉक्टर साहब, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। लोगी? उससे सच क्यों नहीं बताते? ऐसे कैसे बता दूं? मिस दिलारा, हाय, गुड इवनिंग। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस आजकल मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोरेंसिक के लिए? अब तो मुझसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता है। माइग्रेन बढ़ गया है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। मन करता है अंकारा चली जाऊँ, हवा तो बदल जाएगी। मैं भी ना कुछ भी कहने लग जाती हूँ। मैं ये कैसे भूल जाती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं कैसे जा सकती हूँ? मैं जा ही नहीं सकती। अरे मैं समझ सकता हूँ ये सब, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता रहता है। मैंने सुना है कि आप अंकारा जाते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जब भी हमारे पास वक्त हो हम चल सकते हैं। वैसे आप जाएंगे कब? देखो, आप जब भी जाना मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। अरे क्यों नहीं, हाँ ज़रूर बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ठीक है फिर, अब याद रखना हम दोनों को साथ में जाना है। पता है वहाँ जाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखो चोको चिप्स। अरे वाह, आइए ना अंदर। डिनर तैयार है, आप जाएंगे तो नहीं? कहो तो हमेशा यहीं रुक जाऊं। हाँ, यहीं मेरे साथ। यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? लगता है सब लोग धीरे धीरे अच्छी जगहों पर रहने चले गए। यहाँ कोई बचा नहीं, 2-4 मकान हैं। ये कहिए कि यहाँ के किसानों की झोपड़ियाँ हैं बस। सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ आने के लिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसी गाड़ियाँ शहर में किसके पास है? अब्बास के पास है, पिछले साल ही खरीदी है उसने। यानी कि हमारे पास अभी सबसे बड़ा सुराग टाइफून ही है। फिल्म बहुत लंबी थी, मैं तो बीच में ही सो गया। बस थकान है थोड़ी। कमिश्नर का फ़ोन है। इनसे बोलो गोद क्यों नहीं ले लेते। जी सर बताएं। हाँ हम लोग रेकी करने आए हैं, नूरी मेरे साथ ही है। ये तो हद ही हो गई। कोई समझाएगा ये कैसे हुआ? पूरे इंटरनेट पर फैल गया है ये। देखो देखो, अपने फोन पर देखो।
अब तक तो सबके फोन पर आ गया होगा, तुम भी देख लो। हाँ देखो देखो, पूरी दुनिया देख रही है, तुम भी देखो, बैठ के देखो आराम से। यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है? हर 10 मिनट में 10,000 लोग और देख रहे हैं। थोड़ी देर में तो पूरा टर्की देख डालेगा। हाँ, पता नहीं सुबह से कितने फोन आ गए हैं। प्रेस वाले, सोसाइटी वाले, दुनिया वाले नाक में दम किए बैठे हैं। अरे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या कहूँ उनसे? बताओ मुझे, कुछ कहने लायक नहीं हूँ। ये किसने रिकॉर्ड किया है, कोई बताएगा? जरूर कोई टीम में से। इसीलिए तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। एक तो ये रिकॉर्ड किसने किया, ऊपर से मेरी टीम में लोग ऐसे हैं कि मैं करूं क्या? आईटी वालों से बात करते हैं, वो शायद ये बात बता पाएंगे कि ये हरकत की किसने है। अब करना क्या है? अब तो सारी दुनिया ने देख ही लिया ना, असियत तो हो ही गई। कोई नहीं, अभी भी बैन तो करा ही सकते हैं। मेरी पिछली पोस्टिंग में भी ऐसा ही हुआ, हमने बैन करवा दिया था। अरे अब क्या करोगे? हाँ, कहाँ से बैन कराओगे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये वेबसाइट इसे हटा लेगी तुरंत। अरे इन्होंने ही तो डाला है, इसे तो डिलीट क्यों करेंगे? ये सब विदेशियों की साजिश है, वो ऐसा ही करते हैं। देखना कल वो इसे हमारे खिलाफ यूज करेंगे और फिर पूरा देश किसे कहेगा? मुझे ही सुनाएगा हर कोई। बोलो, नहीं सुनाएगा क्या? बताओ मुझे। क्या प्रोग्रेस हुई? हमारे आईटी में बस एक ये ही है चीफ, कोशिश तो कर रहा है। तुम बताओ क्या हुआ? हमने सबसे बात की कैप्टन, सबके फोन भी अच्छे से चेक किए, पर कुछ भी नहीं मिला। ये हम लोगों का काम नहीं है। इंटरनेट पर डालकर फोन से उड़ा भी तो सकते हैं। कैप्टन, इस क्वालिटी की रिकॉर्डिंग बस 2 ही फोन कर सकते हैं और वो दोनों फोन क्लियर है। चाहे तो हम अंकारा भेजकर और टेस्ट करवा सकते हैं, पर आई एम श्योर इनमें कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। देखो, प्यार से पूछ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सारा केस यहीं पर फंसा है, समझे? अगर किसी ने कुछ किया है तो बता दो, तो शायद बच जाओगे। देखो, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, पर सच सच बता दो। अभी बताओगे तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ, बाद में जो होगा फिर खुद भुगतना तुम, समझे? सर, मैंने रिकॉर्ड किया था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर कि मैंने कहीं अपलोड नहीं किया। माँ कसम सर, मैंने तो बस ऐसे ही उसे रिकॉर्ड कर लिया था। ये वीडियो अलग है, मुझे लग ही रहा था। रुको मत, प्ले करो। थोड़ा पीछे लेकर जाना। हमारी टीम में उस दिन कितने लोग थे? हम और फोरेंसिक वाले टोटल 12 थे। और फायरमैन? फायरमैन 5, और साथ में अब्बास और कमिश्नर भी। चेक करना जरा। इसमें 18 है। पक्का ये वीडियो किसी एक्स्ट्रा वाले नहीं डाला है? रुको 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 रुको, ये कौन है? यही है साला वो, पर ये है कौन? ये कहाँ जा रहा है? चीफ, हमने उस बंदे को देखा था जब हम निकल रहे थे, याद है? यार ये हमारे हाथों से निकल कैसे गया? साला हमारी आंखों के सामने खेल गया। ये हमारी आंखों के सामने से निकल गया। क्या होगा अगर यही बंदा हमारा किलर भी हुआ तो? उम्मीद करना कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसकी तो शक्ल भी किसी ने नहीं देखी, पर उम्मीद है कि आईटी वाले हमें इस तक पहुंचा देंगे। कमिश्नर का परेशान होना गलत नहीं है। इस शख्स को हमें फौरन पकड़ना होगा, वरना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बड़े बड़े लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वाकई ऐसा है क्या? हाँ, अभी तक लग तो कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, सही कहा चीफ, हमने उस बंदे को देखा था जब हम निकल रहे थे, याद है? एक बात बोलूं, अपनी गलतियों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं भुला पाता, चाहकर भी नहीं। हम सबके साथ ऐसा होता है।
आखिर इंसान गलतियों का पुतला ही तो है, ऐसा ही होता है। हम कभी कभी गलती करते हैं और नतीजा भी गलत होता है, पर फिर भी हम पता नहीं किस उम्मीद में लगे रहते हैं और नुकसान कोई और उठाता है। वैसे मुझे उस लड़की के बारे में पता है। वही जो कोमा में है हॉस्पिटल में। क्या पता है तुम्हें? यही कि आपने गलती से उसे गोली मार दी थी। खैर छोड़िए, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। वो तो उस बच्ची की माँ से बात हुई थी तो पता चला। तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? अगर आप चाहें तो ज़रूर। जब भी ऐसा कुछ होता है तो दिल करता है उसके बारे में बात करने का, बोलने का, पर एक शर्मिंदगी भी होती है जो कुछ बोलने नहीं देती और बात दिमाग में घूमती रहती है। हम उस गलती में कैद हो जाते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद हमें खुद से नफरत होने लगती है, पछतावा होता है। खैर ये सब छोड़ो, अभी ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। ठीक है चीफ, जैसी आपकी मर्जी। हेलो। हाँ ठीक है, हम आते हैं। वीडियो का पता चल गया ना? वीडियो का पता चल गया कहाँ से डाला था? ए सब लोग अपने हाथ खड़े कर लो। जहाँ हो वहीं खड़े रहो सब, कोई होशियारी नहीं। हमारे पास सर्च वारंट है। क्या हुआ? हमने क्या किया? हमें तलाशी लेने दो। लेके जाओ इन सबको, चलो डालो गाड़ी में डालो। और यहाँ चल क्या रहा है? ये साइबर कैफे है या नशे का अड्डा? क्या चल रहा है? ऐसी बात मार रहा है। बात क्या है? इनके घर वालों को खबर करो। अरे सर, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मैं पहले फौज में था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये कैमरा कहाँ से कनेक्ट है? अरे ये नकली है सर। ये तो इसीलिए लगाया था ताकि कोई कुछ चुरा ना ले। टूटा हुआ है, किसी काम का नहीं है। आओ मेरे साथ। पता है ना बंद एरिया में स्मोकिंग मना है, तो फिर रोका क्यों नहीं उसे? चलो। मेरी कई पुश्तें इसी मिट्टी में जन्मी है। हमारा परिवार 200 सालों से यही है। मैं यहीं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। यही मेरी पहचान है। मेरे ही शहर में अगर ऐसा घिनौना काम होगा तो बुरा लगेगा ना। हमने अपने शहर को नहीं छोड़ा, यहीं रहे ये देखने के लिए। क्या बकवास कर रहा है गधे? अरे इस माहौल में शहर के सब लोगों की बदनामी हो रही है। लोग हमें गलत नजर से देखते हैं। वाह मेरे देशभक्त, क्या बात है। पर अब तो मुझे ये बताओ कि ये वीडियो तुमने शेयर क्यों किया? हम उस साले कातिल को मिलकर पकड़ेंगे सर, और ये सच है। ज़बान संभाल जरा। पर वीडियो शेयर करके हमारी मदद कैसे हुई ये बताओ तुम। कैप्टन, ये आपके हमारे सबके बच्चों के लिए है। खतरा हमारे बच्चों को है। उनको बचाने के लिए हमें कुछ तो करना था ना, बस हमने वही किया। अरे पता है, तुम्हारी इस हरकत से कातिल को और बढ़ावा मिलेगा। जरा एक बार पुलिस की तरह नहीं, इंसान की तरह सोचो। हम लोग भला बुरा कहते हैं, लाइफ हमारी और हमारे बच्चों की खराब हो रही है। मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। जान की बात तो छोड़ ही दो, पहले अपने आप को तो बचा लो। पता भी है कितने चार्जेस लगे हैं तुम पर? इन्वेस्टिगेशन की जरूरी बातें लीक करना, इन्वेस्टिगेशन में दखल और बिना इजाजत के रिकॉर्डिंग, लोगों में डर और वायलेंस फैलाना। अब अपने शहर और बच्चों की रक्षा जेल से करना। तुमको अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी हरकत ने लोगों को कितना सदमा दिया है। अब भुगतो। तुम उस दिन टीम में शामिल कैसे हुए? किसने मदद की तुम्हारी? और ये बताओ कि तुमसे किसी ने आईडी क्यों नहीं मांगी? हाँ सच में सर, मैंने नहीं किया। क्या कहा? अरे देश के लिए मरने वाले सच नहीं मेरी बोल बात पाते। गलत नहीं थी, आप समझने की कोशिश करो सर। जो भी हो तुम जेल तो जाकर ही रहोगे। तो वो वीडियो तुमको कैसे मिला? वीडियो मिला कैसे? सर मैंने तो सुबह अपना साइबर कैफे खोला, तो वहां देखा तो एक कंप्यूटर खुला हुआ था।
हाँ मतलब किसी ने वीडियो डाला और तुमने अपलोड कर दिया। आखिर घास चरने गई है? मैं तो चाहता था सबको सच पता हो। ने रात में वीडियो अपलोड की, तब तो कैफे बंद होगा। मुझे लगता है ये वीडियो अपलोड करने वाला मेरा किडनैपर है। पर वो आखिर ये सब कर क्यों रहा है? वो किलर को जानता है और वो ये बात बताना नहीं चाहता। शायद उसके बच्चे के साथ भी ये सब हुआ। हो सकता है कि बदला लेना चाहता हो, या हो सकता है कि वो खुद ही कातिल हो। तो सामने आकर सरेंडर क्यों नहीं कर देता? वो चाहता है कि हम उसे पकड़ दें, तभी तो वो बार बार मर्डर साइट पर आता है। हाँ, क्या खबर है? सर वीडियो तो बैन हो गया हर जगह से सर। ओह, चलो बचे, वरना आफत और बढ़ जाती। एक आदमी भेस बदल कर घुसा और उसने वीडियो बनाकर साइबर कैफे में जाकर अपलोड कर दिया। कैफे पर कैमरा है पर काम नहीं करता। वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था। वो वहाँ आता रहता होगा। कैफे का मालिक खुद को ज्यादा तेज समझता है। उसको लगता है कि कैमरा देखकर लोग डर जाते हैं, पर यह आसानी से पता चल जाता है कि वो कैमरा काम नहीं कर रहा है। और हमने वहाँ पर एक टीम भेजी जो कि फिंगरप्रिंट लेकर बहुत जल्दी वापस आएगी। ओह, अच्छा किया। अच्छा सुनो, तो क्या रहा, कल का क्या प्लान है तुम्हारा? तुम अंकारा जा रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है। तो नूरी, सब संभाल लेना, कुछ भी आए तो देख लेना बस। देखो ढील मत दो, लगे रहो। अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। शुक्रिया। एक बात बताऊं आपको, मैं चाहता था सबको सच पता हो। क्या हुआ? हमने क्या किया? ये जो जिया है वो कैप्टन को बहुत तंग कर रहा है। पता नहीं, और फिर हमें क्या ही लेना देना है इस सब से? क्यों? अरे सैफी खाना खा रहे थे, वो आ गया और अनाप शनाप बक रहा था। मैं तो बस कह रहा था कि इस जिया ने सैफी सर की नाक में दम कर दिया है। सोचा आपको भी बता दूं। ठीक है। अगर ये जिया जैसे लोग हमारे कैप्टन को तंग करें और हमारे कैप्टन बस सहते रहें, मतलब कुछ तो बात है। कुछ गड़बड़ जरूर है, पर मैं कैप्टन से पूछ भी तो नहीं सकता। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी सर, बताइए। जिया नाम का बंदा होटल में है। रूम नंबर क्या है? 211। वो रूम में ही है। क्या मैं कॉल करूं? नहीं, मैं चला जाऊँ। उन्होंने बताया कि वो कैप्टन सैफी के खास है। क्या आप जानते हैं उनको? कौन है? बाप, तेरा बाप। अबे मेरा बाप तो कब का मर गया।
आया, क्यों मार रहे हो मुझे? सैफी ने भेजा है तुझे? नहीं, मैं खुद आया हूँ। बहुत अच्छे। तो क्या हुआ? मुझसे पंगे मत लीजिए। मुझसे पंगे मत ले, समझ गया? तो इस बात को मत ले मेरे से पंगे और जाकर काम पर ध्यान दे, समझा? मुझसे भी खराब लोग कीमा बना दूंगा तेरा। अरे इंस्पेक्टर क्यों मार रहा है? मुझे कैप्टन सैफी मत समझना, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। यहीं खड़े खड़े तेरी समझा औकात में रहना, और कल तक अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल ले, समझा? हाँ, सैफी ने तुझे भी साजिश में शामिल कर लिया। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, तुम्हारे कैप्टन ने पिछले साल मेरे चीचा को मार डाला। सच में ना कोई कानून ना नियम, उसे तो बस माफिया का पैसा प्यारा था। तुम्हारा कैप्टन वर्दी में घूमने वाला चोर है। पैसों के लिए उसने मेरे जीजा को अपने रास्ते से हटा दिया। मेरी बात मान, उसकी शक्ल पे मत जा नूरी, उसकी असलियत मैं जानता हूँ। मेरा जीजा, उसका सारा पैसा वो उसके पास है, वो भी गायब हो गया, खल्लास। मेरी बहन और उसका बच्चा पैसे के लिए तरस रहे हैं, पर पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता, और पैसा कितना है ये भी नहीं पता। $80,000 पता है कितने होते हैं? और फिर अचानक उस सैफी ने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। समझ गया तो इस बात को? मैं तो बस सच बता रहा हूँ, अब जो है सो है। मतलब क्या है तुम्हारा? मान या ना मान, पर जरा सोच सैफी के बारे में। तुम समझदार आदमी हो यार, तुमको अजीब नहीं लगता? हाँ, कैप्टन सैफी चोर है, चोर है वो, तभी तो मेरे सामने आती ही हालत खराब हो जाती है उसकी, जुबान सिल जाती है उसकी, मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये तलाक वलाक सब ढोंग है उसका। दरअसल उसका सारा पैसा उसकी बीवी के पास छुपा हुआ है, और मुझे बहकाने के लिए उसने तलाक का ड्रामा कर रखा है। कैप्टन सैफी तेरा होगा, कैप्टन सैफी। कैप्टन सैफी ऐसा क्यों करेंगे? ज्यादा बकवास मत कर। चोर है वो एक नंबर का, तेरा होगा कैप्टन सैफी। कब से काम कर रहे हो तुम सैफी के साथ, बताओ? तुमने भी तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी इसके बारे में। कभी कभी सुना करो, आग वही होती है जहाँ धुआं होता है। इतना पैसा दबाया और यहाँ आ गया ताकि लोगों की नजरों से बच सके, हैं? मजा ही मजा। बस मेरे पैसे खा के बैठ गया, मेरे जीजा को मार दिया, और तू समझने को राजी नहीं है। दुनिया उसे अच्छा समझती है। तुम्हें क्या लगता है मैं जिया, अब शक्ल अच्छी नहीं तो बातें तो अच्छी किया कर। अब सुन, मुझे यहाँ नजर मत आना तू, वरना सच कह रहा हूँ गोली से गंदा भेजा खोल दूंगा, समझ गया ना? अरे इंस्पेक्टर बस बस बस, ठीक है समझ गया, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कहीं का अरे इसकी तो साला, तुझे और तेरे चमचे को देख लूंगा सैफी, देख लूंगा मैं। देखा, मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, आपने बुलाया और मैं आ गई टाइम पर। मुझे तो इस सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद से आज़ादी मिली है मुझे। देखना, अब आगे का सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। मुझे एक मज़ेदार जगह पता है, चलो कुछ खाते हैं। वहाँ का नींबू पानी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। वैसे आप अंकारा क्यों जा रहे हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है वहाँ। मैं तो बस यूं ही निकल पड़ती हूँ, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। वैसे आपको एक राज की बात बताऊँ मैं? ऐसा मैं अपने डैड को चिढ़ाने के लिए करती हूँ। ऐसा क्यों? उनको इस दिलारा से नफरत है, उन्हें तो कोई और ही दिलारा चाहिए।
मैं बिजनेस संभालती हूँ, आज़ाद ख्याल की हूँ। मैं जो भी करती हूँ उससे वो नाराज़ होते हैं। ना वो खुद ही खुश रहते हैं और ना ही वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। वैसे आपके ज़बान पर ताला क्यों है? तुम कभी भी उनका कहना क्यों नहीं मानती हो? वो इतने सक्सेसफुल हैं कि बड़े बड़े लोग उनकी सुनते हैं और तुम उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो दिन कहें तो तुम कहोगी रात। मतलब तुम उनकी हर कही हुई बात का उल्टा ही करती हो। तुम उनके गुरूर को चोट पहुंचाना चाहती हो और उन्हें ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनकी अपनी हो इसलिए वो तुमको कुछ भी कह नहीं पाते, कर नहीं पाते। आखिर वो कहें भी तो क्या कहेंगे वो अपनी बेटी को? हाँ? वो बस तुम्हारी हर बात को सुनते हैं। उनको गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, और इस सब के बाद भी वो बस खामोश रहते हैं। सच कहूँ तो वो पहले ऐसे नहीं थे। जब मैं छोटी थी तो डैड एकदम अलग थे। वक्त के साथ साथ हम अलग होते चले गए। पहले मैं बिल्कुल भी उनकी बात का उल्टा नहीं करती थी, ना ही वो करने देते थे। मैं उनके हिसाब से चलती थी। मैं बस एक कठपुतली की तरह थी। और तब मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं जीऊँगी अपनी मर्जी से। अब किसी के इशारों पर चलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुमको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, पर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब माँ के घर में भी मेहमान जैसा लगता है। तुम भले ही मेरे पास आए हो, पर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा जॉब है। मेरे जाने के बाद तुम मेरे नहीं अपने काम के बारे में ही सोचोगे। उठाओ अब। हाँ बोलो। हाँ क्या लिखा है? ठीक से बताओ क्या लिखा है उस पर। हैंडराइटिंग चेक करना। एक काम करो, तुम नूरी से बात कर लो। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद उससे बात कर लेता हूँ। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। नूरी, अभी फॉरेंसिक में जल्दी से चले जाओ। अभी क्या अभी जाओ वहाँ पर, वो कुछ बताने वाला है। हाँ हाँ अभी क्या अभी जाओ। तुम जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ो और निकलो वहाँ से जल्दी। हाँ ठीक है।
हाँ कहो। सैफी, डैड नहीं मिल रहे। क्या कहा? नहीं मिल रहे मतलब? मैंने उन्हें कई बार फोन ट्राई किया पर उनका फोन नहीं लग रहा है। उनके बॉडीगार्ड ने भी बताया कि उन लोगों को भी कुछ नहीं पता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो सकता है किसी मीटिंग में हो, फोन घर पर छोड़ गए हो। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ। तुमने शूट क्यों नहीं किया? वहां भीड़ बहुत थी। नूरी, मुझे ज्यादा अकल मत सिखाओ। तुम इतनी दूरी से आराम से शूट कर सकते थे तुम। हाँ, पर मुझे कैप्टन का ख्याल आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने भी गलती से किसी को शूट किया था और देखिए क्या हुआ उनका। ये क्या बकवास है? ये सब तो होता रहता है, हमारे काम का हिस्सा है ये, रिस्क लेना। अगर तुमने रिस्क लिया होता तो ये कातिल मारा जाता और केस खत्म हो जाता। एक ही बात को तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाँ हाँ उठा लो, मुझे पता है सैफी का है, लेकिन उससे कुछ बताना मत, वो पहले से परेशान है। वो जब आएगा तब हम उसे खुद ही बता देंगे, समझे? हेलो। हाँ चीफ, हाँ ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ। हाँ बताता हूँ आपको। अब्बास गायब है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हो सकता है वो अब्बास ही हो जिसका मैंने पीछा किया था। बात तो सही है, इसका पता तो जल्द ही लगाना पड़ेगा। उसके घर के लिए सर्च वारंट निकलवाते हैं। हाँ ठीक है, पहले तुम मेरे साथ आओ जरा। सॉरी मिस्टर अब्बास, थोड़ा सा लेट हो गया। आपकी बेटी परेशान हो रही है। आपका फोन। ओह नहीं, ओह बैटरी खत्म है, मैं कल बात कर लूंगा। तो सर बताइए, चाय लेंगे या कॉफी? नो शुगर। नूरी 2 कॉफी ले आओ। सर आप बिना शक्कर के लेंगे ना? बिना शक्कर वाली जल्दी भिजवा दो प्लीज, स्पेशल वाली।